दिल्ली, शाम 4 बजे पार्टी की बैठक बुलाई। सिसोदिया सत्येंद्र जैन की जगह लेंगे आतिशी और सौरभ भारद्वाज। केजरीवाल ने दोनों के नाम एलजी के पास भेजे। भ्रष्टाचार के मामले में इस्तीफा दे चुके दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह केजरीवाल कैबिनेट में 2 नाम तय हो चुके हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने आतिशी मालेना और सौरभ भारद्वाज का नाम एलजी के पास मंजूरी के लिए भेजा है। फिलहाल सिसोदिया और जैन के विभाग की जिम्मेदारी कैलाश गहलोत और राजकुमार आनंद के पास है। इससे पहले सौरभ भारद्वाज केजरीवाल की 49 दिन की पहली सरकार में ट्रांसपोर्ट मंत्री रह चुके हैं। आतिशी मालेना एजुकेशन सेक्टर में सिसोदिया की सलाहकार रही है। दरअसल भ्रष्टाचार मामले में रविवार को मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई थी। सोमवार को स्पेशल कोर्ट ने उन्हें सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया। इसके बाद सिसोदिया मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। इसके कुछ देर बाद ही उनका इस्तीफा आ गया। इधर अरविंद केजरीवाल ने आज शाम 4 बजे पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई है। 18 विभाग संभाल रहे थे सिसोदिया, इनमें जैन के 7 मंत्रालय भी शामिल। सिसोदिया को शराब नीति केस में सीबीआई ने 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। वहीं सत्येंद्र जैन मनी लॉन्ड्रिंग केस में पिछले साल 30 मई से तिहाड़ जेल में बंद है। सिसोदिया केजरीवाल सरकार के सबसे ताकतवर मंत्री थे। उनके पास कुल 33 में से 18 विभाग थे। वहीं जैन के पास स्वास्थ्य, उद्योग समेत 7 मंत्रालयों की जिम्मेदारी थी। इन्हें बाद में सिसोदिया को सौंप दिया गया था। इस्तीफे में सिसोदिया ने लिखा, ये आरोप कायल लोगों की साजिश है। वहीं सिसोदिया का रेजिग्नेशन लेटर भी सामने आ गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नाम अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 8 साल ईमानदारी और सच्चाई से काम करने के बावजूद मुझ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। मैं और मेरा ईश्वर जानता है कि मैं बेगुनाह हूं। ये आरोप और कुछ नहीं बल्कि कायर और कमजोर लोगों की साजिश है जो अरविंद केजरीवाल की सच्चाई की राजनीति से डरे हुए हैं। उन्होंने आगे लिखा, इन लोगों का टारगेट मैं नहीं, आप हैं। क्योंकि आज न सिर्फ दिल्ली बल्कि देश भर के लोग आपको ऐसे नेता के रूप में देख रहे हैं जिसके पास देश के लिए विजन है और जो लोगों की जिंदगी में बदलाव लाने की क्षमता रखता है। आज आर्थिक संकट, गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसी परेशानियों से जूझ रहे देश के करोड़ों लोगों की आंखों में अरविंद केजरीवाल उम्मीद का दूसरा नाम बन गए हैं। एड का दावा, 4000 फर्जी ईमेल के आधार पर ड्राफ्ट हुई थी नई एक्साइज पॉलिसी। शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय एड ने नया दावा किया है। सीबीआई से इत्र इस मामले की जांच कर रही एड का आरोप है कि आप सरकार ने शराब पॉलिसी पर लोगों की राय मांगी थी, लेकिन लोगों की राय, आपत्तियों और परेशानियों को सरकार ने नीति में शामिल नहीं किया, बल्कि शराब कंपनियों ने पीआर कंपनियों से 4000 फर्जी ईमेल करवाए। इन्हीं को आधार बनाकर नई पॉलिसी ड्राफ्ट की गई। 4 पॉइंट में पढ़िए पूरा मामला। 1. सिसोदिया ने दानिक्स अधिकारी को स्पेशल तरीके से पॉलिसी बनाने को कहा। एड के मुताबिक दानिक्स दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विस अधिकारी सी अरविंद ने जांच एजेंसी को बताया था कि सिसोदिया ने उन्हें स्पेशल तरीके से उत्पाद शुल्क नीति का कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने को कहा था। 2. बिना आधिकारिक चर्चा के प्रॉफिट मार्जिन 12% तय किया गया। अचानक मार्च 2021 में सी अरविंद ने मनीष सिसोदिया को केजरीवाल के घर बुलाया। वहां सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। यहां पर मनीष ने सी अरविंद को एक डॉक्यूमेंट दिया जिसमें होलसेल मार्जिन लिखा था। बिना किसी आधिकारिक बैठक के शराब नीति में होलसेल प्रॉफिट 12% तय कर दिया गया। सी अरविंद को इस डॉक्यूमेंट के आधार पर ही पॉलिसी तैयार करने को कहा गया। 3. ISWAI ने पीआर कंपनियों को हायर करके फर्जीवाड़ा किया। एड का दावा है कि एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट नई नीति के पक्ष में नहीं थी, इसलिए इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI ने कई पीआर एजेंसियों को हायर किया और उनसे 4000 मेल भिजवाए। 4. 2 कंपनियों ने 3000 नए ईमेल आईडी बनाए और 1000 यहां वहां से जुटाए। 2 पीआर एजेंसियों ने 3000 नई ईमेल आईडी बनाई और 1000 ईमेल आईडी कई सोर्स से जुटाई। इसके बाद इन ईमेल आईडी से दिल्ली सरकार को 4000 मेल भेजे गए। चार्जशीट के मुताबिक ISWAI के बिनोय बाबू इस साजिश का हिस्सा थे। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका, कहा पहले हाई कोर्ट जाए। शराब नीति केस में सीबीआई रिमांड पर चल रहे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। न्यूज एजेंसी के मुताबिक सीजेआई की बेंच ने उन्हें सीधे सुप्रीम कोर्ट आने पर फटकार लगाई और कहा कि आप हाई कोर्ट जाए, सीधे हमारे यहां आने का क्या मतलब है। हम एक गलत परंपरा को बढ़ावा नहीं दे सकते।
सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने मंगलवार सुबह फौरन सुनवाई के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था। शाम 4 बजे सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने मामले की सुनवाई की। बेंच ने कहा, सिर्फ इसलिए कि मामला दिल्ली का है, हम इसमें दखल नहीं दे सकते। आपको हाईकोर्ट जाना चाहिए। आपके पास और भी कई कानूनी विकल्प हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट से जमानत क्यों मांग रहे हैं? यह ठीक परंपरा नहीं है। हम याचिका खारिज कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ऑल राइट्स मैगजीन।